दोस्तों, आज से पहले आपने अफ्रीका की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज सेरेंगेटी के दूसरे एपिसोड में मैं आप सबको इन जानवरों की जिंदगी के इतने करीब ले जाने वाला हूं कि आप सबको ऐसा लगेगा कि आप भी इनके साथ साथ ही हैं। तो मेरे साथ चलिए सेरेंगेटी के इस अनोखे सफर में और देखिए इन जानवरों को बहुत ही ज्यादा करीब से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइंड द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। भरपूर खुराक वाला मौसम अब खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी शाकाहारी जानवर घास के बचे हुए मैदानों की तरफ खींचे चले आते हैं और इस वक्त इन सभी जानवरों पर नजर है किकाय की। एक समय पे अकेली रहने वाली ये चीता आज अकेली नहीं है, क्योंकि अब इसके साथ इसके बच्चे भी है। आगे जब अपनी भूख मिटाने के लिए माँ शिकार करने निकलती है, तब इसके बच्चों के शोर मचाने की वजह से शिकार पहले ही चौकन्ना होकर भाग जाता है। अब ये काफी नहीं था कि इतने में ही किकाय के बच्चों पे कुछ शिकारियों की नजर पड़ जाती है। किकाय अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े ही बहादुरी से उनका सामना करती है। एक बार तो जब वो एक सियार को खदेड़कर दूर भगा रही थी, तभी एक दूसरा सियार उसके बच्चों के बहुत नजदीक चला जाता है, लेकिन किकाय ने उसे तुरंत ही देख लिया और उसने सभी सियारों को पीछे हटने पे मजबूर कर ही दिया। लेकिन आगे से इसे ध्यान रखना होगा कि कोई भी दूसरा जानवर इसके बच्चों के ज्यादा नजदीक ना पहुंच पाए, वरना बात इनके जान पे भी आ सकती है। इधर दूसरी तरफ ग्रेट टॉक में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। बकारी, जिसने अपने प्यार सुबीना के जाने के बाद उसके बच्चों को अपना लिया था, लेकिन इसे इस बात का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि एक बच्चे को कैसे पाला जाए, और इसीलिए बकारी को छोटे बच्चों को संभालने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और इसके ऊपर से झुंड का मुखिया अभी भी उसे कई बार परेशान करता है, लेकिन ऐसे में भी बकारी यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि अगर कोई माँ सेरेंगेटी में एक्सपीरियंस्ड हो तो वो अपने बच्चों को बड़ी आसानी से पाल लेगी, जैसे कि काली, जिसे अपने प्राइड से निकाल दिया गया था और उसकी बहन को अभी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसकी बहन के आ जाने के बाद काली की मुश्किलें कुछ आसान तो जरूर हुई है। कुछ देर बाद काली की नजर एक विल्डेबीस्ट पे गई और फिर एकदम से उसका शिकार करने के लिए काली उसके पीछे दौड़ गई। पर अकेले एक विल्डेबीस्ट का शिकार करना बहुत जानलेवा हो सकता है, और ऐसा ही कुछ काली के साथ भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर काली अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसकी वजह से आखिरकार दो बहनों ने मिलकर इस विल्डेबीस्ट का शिकार कर ही लिया। दोनों बहनों की ये टीम बहुत ताकतवर बनते जा रही है। किकाय के लिए जीवन बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा था। दूसरे जानवरों के डर से वो एक छोटे से खरगोश का शिकार करती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसे उसके बच्चे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें ढूंढने के बाद वो मिल तो जाते हैं, लेकिन इधर किकाय का किया गया शिकार सियार चुरा ले जाते हैं। किकाय के सामने एक मुश्किल होता तो ये उसका कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तो इसके सामने हजारों मुश्किलें आकर खड़ी हो चुकी है। अब ऐसे में किकाय अकेले करे भी तो क्या करे। इधर सेरेंगेटी के दूसरी तरफ बकारी की जिंदगी की मुश्किलें भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसे छोटे बच्चों को संभालने का काम बहुत ज्यादा कठिन महसूस हो रहा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा थक भी गया है। बच्चे भी बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने कई दिनों से दूध नहीं पिया था, लेकिन इसमें बकारी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। कुछ देर बाद जब बकारी सो रहा था तो बच्चे मरते मरते बचे। दरअसल भूख की वजह से वो एक ईगल के अंडे चुराने की कोशिश करने चला गया और तभी ईगल की नजर उस पर चली गई, लेकिन बाद में बच्चे ने किसी तरह से पेड़ से कूद के अपनी जान बचा ली और इस वक्त तक बकारी की भी नींद खुल गई और उसने बच्चे को ईगल से बचा ही लिया। बकारी जो मुमकिन हो वो कर रहा है, लेकिन तब भी कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। सेरेंगेटी में सूखे ने अपने दस्तक दे दी है और अब घास के इलाके केवल नदी के पास वाले इलाके में ही सिमट गए हैं। किकाय भी वही था, लेकिन जहाँ शिकार होगा वहीं कंपटीशन भी जरूर होगा, और इसीलिए कुछ ही देर में वहाँ ग्रेट प्राइड के सुफू लाइन आ जाता है। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे ये एक बार फिर से साबित हो जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के खातिर किसी भी हद तक लड़ सकती है। और जब किकाय ने सेफू को देखा तो वो सीधा उसके सामने आ गई, जिससे सेफू की नजर उसके बच्चों पर ना पड़े। यहाँ किकाय के जज्बे को देखकर सेफू ने भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं की और इस तरह एक माँ ने अपने बच्चों की जान बचा ही ली। पर यहाँ एक माँ तो सेफू से बच जाती है, लेकिन दूसरी माँ यानी कि काली की मुश्किलें बढ़ जाती है,
क्योंकि ये भी वहीं पास में ही थी और सैफू इन्हें देख लेता है। वो काली के बच्चों को मार भी सकता था, इसीलिए काली और उसकी बहन अपने किए गए शिकार को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ फ्री में खाना मिल जाने की वजह से सैफू उसे खाने लगता है और उनके पीछे नहीं जाता है। लेकिन अब देखना तो ये है कि आगे क्या होगा। सेरेंगेटी के इस मौसम में सभी माओं का पूरा वक्त अपने बच्चों की देखभाल करने में ही निकल जाता है और नाला को तो अपने बच्चों के साथ साथ पूरे झुंड का भी ख्याल रखना है। इस समय तक टेम्बो को झुंड के ज्यादा आसपास नहीं आने दिया जाता है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और इसलिए उसे अकेले ही रहना सीखना होगा। उसी वक्त जब सारे हाथी एक दलदली इलाके को पार कर रहे थे तो छोटा बच्चा वहां से नहीं निकल पा रहा था। इसे देखकर टेम्बो भी अपने छोटे भाई को बचाने आ गया और आखिरकार सबने मिलकर इसे बाहर निकाल ही दिया। दूसरी तरफ काली और उसकी बहन बहुत देर से लगातार चल ही रही है और फिर ये एक ऐसे इलाके में आ जाती है जहां शिकार और पानी दोनों कम मात्रा में ही था। अब ऐसे में जब बच्चों ने थोड़ा आराम करना चाहा तभी सैफू वहां आ गया और उसकी वजह से इन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखने की वजह से काली और उसकी बहन एक बफेलो के झुंड के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वैसे भी बफेलोज लायन को जरा से भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इन्होंने काली और उसकी बहन के बच्चों पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ काली और उसकी बहन इनका डट के सामना करती रही और क्योंकि ये साथ थे तो आखिर में बफेलोज को पीछे हटना ही पड़ा और तभी वहाँ सैफू भी आ गया। अब क्योंकि वो अकेला था तो बफेलोज ने उस पर हमला कर दिया और सैफू को वहां से दूर भगा दिया। लेकिन सैफू वापस भी आ सकता था, इसलिए काली और उसकी बहन को उससे सावधान रहना होगा। इधर बकारी के लिए मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही थी। इतना कोशिश करने के बाद भी वो बच्चों को एक असली माँ के जैसे नहीं पाल पा रहा था और इससे बकारी बहुत ज्यादा निराश हो गया था। और इसके ऊपर से वो मुखिया भी बकारी को लगातार परेशान करता ही रहता था। लेकिन साथ में बच्चा होने के कारण बकारी बिल्कुल लाचार था। पर फिर इसके आगे कुछ ऐसा होता है जिससे बच्चों की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। दरअसल झुंड में एक मादा ने हाल ही में अपने एक बच्चे को खोया था, इसलिए वो इस बच्चे का दुख देख नहीं पाती, जिसके बाद वो भी इसका ख्याल रखने का मन बना लेती है और इसकी वजह से बच्चों को इतने दिनों के बाद दूध पीने का मौका मिलता है। अब शायद आगे इसका जीवन सही हो जाए। इधर हाथियों के झुंड के पास दो नर हाथी आपस में लड़ रहे थे और इनमें से जो भी जीतेगा उसे नाला की बहन के साथ मीटिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी वो हीट में थी। जल्द ही एक नर जीत जाता है। वैसे तो नर हाथी बड़े आक्रामक होते हैं, लेकिन ये नाला के परिवार के सामने बहुत अच्छे से पेश आता है और इसकी वजह से उसे मीटिंग करने का हक मिल ही जाता है। इस हाथी पे टेम्बो की नजर थी और आज शायद उसे अपना भविष्य दिख गया था कि वो तो इन मादाओं के झुंड से परे है। सेरेंगेटी में अब रात हो चुकी थी और काली और उसकी बहन एक जगह पे आराम कर रहे थे। लेकिन तभी सैफू वहां एक बार फिर से आ जाता है और परिवार को और आगे बढ़ाना पड़ता है। सुबह हो जाती है और सेरेंगेटी में जलीका नाम की एक हैना की नजर कुछ शुतुरमुर्ग के बच्चों पे थी। लेकिन जब जलीका उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ी तो एक शुतुरमुर्ग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी की वजह से यहाँ जलीका को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इधर किकाई के बच्चे अभी तक सही सलामत बचे हुए थे, लेकिन उसे जल्दी शिकार करना होगा क्योंकि पिछले कई समय से उसने और उसके बच्चों ने कुछ भी खाया नहीं है। इसीलिए किकाई रिस्क लेकर एक एंटीलोप का शिकार करती है। लेकिन एक बार फिर से वहां कोई पहुंच जाता है। यह जलीका थी जो किकाई का खाना उससे ले लेना चाहती थी। लेकिन अब किकाई और भूखा नहीं रह सकती थी और इस बार तो इसके बच्चे भी भूखे थे, इसलिए किकाई जलीका से भिड़ जाती है। काफी देर तक इन दोनों में जिद्दोजहद होती रहती है, लेकिन आखिरकार यहाँ किकाई ही जीत जाती है और इतने दिनों के बाद इसे और इसके बच्चों को भरपेट खाना खाने का मौका मिल ही गया था। इधर काली और उसकी बहन लगातार चलते जा रही थी, लेकिन अब इनके बच्चे बिल्कुल थक चुके थे। तभी सैफू वहाँ एक बार फिर से आ जाता है, लेकिन अब तक काली इन सब से बिल्कुल थक चुकी थी और उसने सैफू का फैसला करने का मन बना ही लिया। लेकिन इसमें उसकी बहन ने उसका साथ नहीं दिया और वह अपने बच्चों को लेकर वहीं पास में छिप गई। काली सीधा सैफू की तरफ बढ़ने लगी और उसके पास जाकर बहुत एग्रेसिव हो गई। लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब ही हुआ। सैफू लड़ नहीं रहा था, बल्कि वो तो बिल्कुल शांत था। कहीं वो इनके साथ रहने के लिए ही तो इनका पीछा नहीं कर रहा था, या शायद काली के गुस्से ने इसे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। खैर, बात चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ सैफू इसके साथ हो जाने के बाद काली की सभी मुश्किलें खत्म हो चुकी है और इसके बाद इसकी बहन भी वापस आ जाती है और ये एक अच्छे प्लाट का निर्माण करते हैं।
और सब कुछ सही चलने लगता है। बस सच तो ये है कि लायंस की ज़िंदगी में सब कुछ सही चले ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, और आगे जो होता है वो तो आप एपिसोड 3 में ही देखने वाले हैं। उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप 3rd एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं और आपके हिसाब से आगे क्या होगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।